Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic duties of secretary regarding AGM. यानी कि जब एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है, उसको हेल्ड किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग सेक्रेटरी की क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं. इन ड्यूटीज़ को हम 3 पर्टिकुलर हेड्स में आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे. द वेरी फर्स्ट हेड इज बिफोर द एजीएम, ड्यूरिंग द एजीएम एंड आफ्टर द एजीएम. यानी कि हम ड्यूटीज़ को एजीएम के स्टार्ट होने से पहले स्टडी करेंगे कि एजीएम के स्टार्ट होने से पहले क्या क्या ड्यूटीज़ आती हैं एक कंपनी सेक्रेटरी की. जब एजीएम कंडक्ट हो रही होती है, जब एजीएम चल रही होती है, तो उस समय क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं सेक्रेटरी की, और एजीएम के कंक्लूजन के बाद क्या ड्यूटीज़ रहती हैं सेक्रेटरी की. इन सारी ड्यूटीज़ को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो द वेरी फर्स्ट हेड इज बिफोर द एजीएम. जब एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक कंप्लीट डिस्कशन कर चुका हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है और इसके रिगार्डिंग लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं. तो जब कंपनी के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग उससे पहले एजीएम से पहले सेक्रेटरी की कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ रहती हैं. क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं सेक्रेटरी की? द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. एजीएम के स्टार्ट होने से पहले सेक्रेटरी को ये एंश्योर करना होता है कि कंपनी के जितने भी एनुअल अकाउंट्स हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दैट हैज़ बीन ड्यूली प्रिपेयर्ड, और उसके साथ साथ वो ऑडिटेड हो चुका हो, ये उसको एंश्योर करना होता है. इसके साथ साथ उसे ये भी देखना होता है कि जो एनुअल अकाउंट्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए एंड दैट मस्ट बी प्रॉपरली साइंड बाय देम, और उनके प्रॉपर सिग्नेचर भी होने चाहिए उन पर्टिकुलर एनुअल अकाउंट्स पर. ये पहली ड्यूटी होती है सेक्रेटरी की. सेकेंड ड्यूटी इज ड्राफ्टिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट. Under this particular duty, the secretary must ensure that the director's report has been drafted in consultation with the chairman. चेयरमैन के कंसल्टेशन के साथ उसको ये एंश्योर करना होता है कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट कर लिया गया है, ये भी उसको एंश्योर करना होता है जनरल मीटिंग से पहले. नेक्स्ट ड्यूटी इज गेट फिक्स्ड द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग से पहले एक बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करना, उसको हेल्ड करना भी जरूरी होता है, और उस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग की डेट को चेयरमैन के साथ या चेयरमैन के कंसल्टेशन में फिक्स करना, और इसका नोटिस एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को सेंड करना, ये सेक्रेटरी की ड्यूटी रहती है. नेक्स्ट वन इज द गेटिंग अप्रूवल. बोर्ड मीटिंग के लिए सेक्रेटरी को, जब बोर्ड मीटिंग को फॉलो किया जाता है, तो उस टाइम पर सेक्रेटरी को इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग अप्रूवल भी लेना होता है, यानी कि प्रेजेंट करना होता है इन डॉक्यूमेंट्स को, और उसी मीटिंग में प्रेजेंट करते हुए इन डॉक्यूमेंट्स को उनका अप्रूवल भी लेना होता है. क्या क्या है वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी रिगार्डिंग अप्रूवल लेना होता है अंडर द बोर्ड मीटिंग? द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसकी बैलेंस शीट है, उसको अप्रूव कराना होता है बोर्ड मीटिंग में. उसके साथ साथ जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती हैं, दैट हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय सेक्रेटरी विद कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन, उस डायरेक्टर की रिपोर्ट को भी प्रॉपर्ली अप्रूव करना होता है इस मीटिंग में. इसके साथ साथ जो ऑडिटर्स हैं उनकी रिपोर्ट को भी अप्रूव करना होता है, और जो डिविडेंड्स हैं जिनको रिकमेंड किया गया है, द डिविडेंड्स विच हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग अप्रूव्ड, एंड इसको अप्रूव कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है या जो ड्यूटी रहती है वो सेक्रेटरी की रहती है. इसके साथ साथ डेट, टाइम, प्लेस, नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग. जो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, हेल्ड की जाएगी, उसके रिगार्डिंग
डेट को, टाइम, प्लेस, उसके रिगार्डिंग जो नोटिस प्रिपेयर होगा और उसमें जो एजेंडा रहेगा बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रिलेशन में उसको भी अप्रूव कराना होता है बोर्ड मीटिंग में। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट और री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अगर कोई ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है या उनका कोई री अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट रहती है उसको भी प्रॉपर्ली अप्रूव कराना है बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स। एंड द लास्ट वन इज द डेट एंड पीरियड ऑफ क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर बुक्स। क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जब कंपनी क्या करती है अपने मेंबर्स के रजिस्टर को क्लोज करती है और जो उसकी शेयर ट्रांसफर बुक्स होती हैं उनको भी क्लोज करती है। तो उसकी क्लोजिंग का डेट एंड पीरियड क्या रहेगा उसके रिगार्डिंग भी अप्रूवल को फॉलो किया जाता है बाय द सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये तो ड्यूटीज हो गई अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें अप्रूव कराने होते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं आपको, इनको अप्रूव कराना होता है। अप्रूव कराने के बाद द नेक्स्ट ड्यूटी इज ड्राफ्टिंग नोटिस। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए उनको प्रॉपर्ली अप्रूव करा लिया जाता है, उसके बाद नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है मीटिंग के रिगार्डिंग, यानी कि जो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जानी है, हेल्ड की जानी है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है। और इस नोटिस के अंदर एजेंडा मीटिंग का, एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा, उसका कंडक्ट होने का, हेल्ड होने का डेट, टाइम, प्लेस, जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी उसके अंदर नोटेड डाउन किया जाता है और अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, बट दे मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। और ये मैं आपसे नोटिस ऑफ मीटिंग में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या पर्टिकुलर इसके अंदर मैटर्स नोट किए जाते हैं, वो मैं आपसे उसके मटेरियल्स को डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस तरह से जो सेक्रेटरी होता है वो कंपनी की मीटिंग के, एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। उसकी नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनती है ना, प्रिंटिंग ऑफ द अकाउंट, कॉमन नोटिस, ETC। अब क्या करना है, जो सेक्रेटरी है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने अप्रूव कराए हैं, जैसे कि अकाउंट्स हैं, बैलेंस शीट है, नोटिस है, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट है, प्रॉक्सी फॉर्म है, एडमिशन टिकट है, इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कराना ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ये उसकी ड्यूटी रहती है। एक बार प्रिंट फाइनल हो जाता है, प्रिंट फाइनल होने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी उसकी बनती है डिस्पैचिंग नोटिस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। अब उसे नोटिस और उसके साथ में जो एनेक्स्चर हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एंटाइटल्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी को डिस्पैच करना होता है। सेक्रेटरी को यह इंश्योर करना होता है कि AGM का नोटिस जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके पास मीटिंग के दिन से 21 दिन, कम से कम 21 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। ये लीगल कंडीशन है कि 21 दिन, कम से कम 21 दिन का नोटिस होना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग का। और उसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कंपनी के अकाउंट्स के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रहेगी, बैलेंस शीट के रिगार्डिंग रिपोर्ट रहेगी, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी, उसके अंदर ऑडिटर्स की रिपोर्ट होगी, प्रॉक्सी फॉर्म होगा, एडमिशन टिकट होगी, जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स हुए या री अपॉइंटमेंट्स हुए हैं डायरेक्टर्स के या ऑडिटर्स के, उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट रहेगी, उसकी कॉपी रहेगी। तो ये सारी कॉपीज उसको नोटिस के साथ में अटैच करके इस नोटिस को जो भी एंटाइटल्ड मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके पास डिस्पैच करना होता है, वो भी डे ऑफ मीटिंग से कम 21 दिन पहले। ये उसकी ड्यूटी बनती है सेक्रेटरी की। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी इज नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, हम यहाँ उस स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं जहां कंपनी लिस्टेड है। सारे स्टॉक एक्सचेंज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। वी विल इंक्लूड दोज पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द कंपनी इज लिस्टेड। तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस की 6 कॉपीज को, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 6 कॉपीज के साथ में भेजना होता है। और ये भेजने की जो जिम्मेदारी होती है, जो ड्यूटी होती है, वो कंपनी सेक्रेटरी की रहती है। ठीक है, यानी कि 6 कॉपीज नोटिस की अलॉन्ग विद 6 कॉपीज ऑफ द अबव स्टेटेड अदर डॉक्यूमेंट्स। जो भी मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स, उनकी 6 कॉपीज विद 6 कॉपीज ऑफ नोटिस के साथ में आपको क्या करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर भेजना होता है, जहां कंपनी
लिस्टेड होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग द नोटिस। जो कंपनी का मीटिंग का नोटिस है उसको प्रॉपर्ली न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी करना होता है, और उसको एडवर्टाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो ड्यूटी रहती है, वो कंपनी सेक्रेटरी की ही होती है। ओके, द नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज ड्राफ्टिंग चेयरमैन्स स्पीच एंड एजेंडा। यानी कि जब चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, जब चेयरमैन मीटिंग को कंडक्ट करेगा तो उस समय जो उसकी स्पीच रहेगी मीटिंग को एड्रेस करने के रिगार्डिंग, उसको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो कंपनी सेक्रेटरी की रहती है। और उसके साथ साथ जो एजेंडा है मीटिंग का, उसको ड्राफ्ट करना चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी जो ड्यूटी है वो कंपनी सेक्रेटरी की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूटी क्या है उसकी ना, रिसीविंग शेयर वारंट्स। उसको ये भी इंश्योर करना होता है, उसको अरेंज करना होता है कि जो वारंट होल्डर्स हैं वो प्रॉपर्ली अपने शेयर वारंट्स को डिपॉजिट कर दें, जो एजीएम को अटेंड करना चाहते हैं। यानी कि वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर वारंट है, यानी कि जिन्होंने क्या कराया, किसी दूसरे पर्टिकुलर शेयर होल्डर से, कंपनी के जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स थे उनसे शेयर्स को परचेज कराया। अब जो शेयर वारंट्स है कंपनी के, वो उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन अभी वो मेंबर्स का, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनके रजिस्टर में उनका नाम एंटर नहीं हुआ है। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर वारंट हैं लेकिन उनका नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं है, और वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको शेयर वारंट डिपॉजिट करना होता है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के हेल्ड होने से पहले। और इसके अरेंजमेंट की जो ड्यूटी रहती है वो कंपनी सेक्रेटरी की रहती है। लेकिन उन्हें क्या करना होता है, जो डेट ऑफ मीटिंग है उससे कम 3 दिन पहले उस शेयर वारंट को कंपनी सेक्रेटरी को सबमिट करना होता है। ये उनकी जिम्मेदारी है, यानी कि जो शेयर वारंट होल्डर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको 3 दिन पहले मीटिंग से इस शेयर वारंट को डिपॉजिट करना होता है टू द कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रिसीविंग एंड स्क्रूटनाइजिंग प्रॉक्सीज। इसके साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी को जो प्रॉक्सी फॉर्म्स होते हैं, उन प्रॉक्सी फॉर्म्स को डिपॉजिट करना और उनकी स्क्रूटनी करना, यानी कि ये आइडेंटिफाई करना कि जो प्रॉक्सी फॉर्म्स हैं वो करेक्ट हैं, कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं है उसके अंदर, या कोई उसके बेसिस पर कोई रॉन्ग पर्सन तो एंटर नहीं कर जाएगा, तो उसको स्क्रूटनाइज करना, उसका अरेंजमेंट भी कंपनी सेक्रेटरी को करना होता है, वो भी मीटिंग से स्टिपुलेटेड टाइम से पहले, यानी कि मीटिंग के कंडक्ट होने से पहले उसको एंश्योर करना होता है, ये अरेंजमेंट करना होता है कि वो प्रॉक्सी फॉर्म्स को डिपॉजिट करे और उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करे। ठीक है। और लास्ट ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी बिफोर एजीएम इज अरेंजमेंट्स एट द प्लेस ऑफ मीटिंग। सेक्रेटरी को ये भी एंश्योर करना होता है कि जहाँ मीटिंग को कंडक्ट किया जाना है उस पर्टिकुलर प्लेस पर बैठने के सारे और प्रॉपर अरेंजमेंट्स हो, और जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ मीटिंग पर अवेलेबल हो। ये भी उस कंपनी सेक्रेटरी को मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले अरेंज करना होता है, ये भी सेक्रेटरी की ही ड्यूटी रहती है। ओके। द नेक्स्ट ऑफ द पार्ट regarding the duties of secretary we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.